हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम करेंगे क्लास 8 के साइंस के जो 18th चैप्टर है, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके इसमें से पक्का आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। सो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हिच गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हिच गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देखिए इसमें क्लियरली है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ये सब पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी है। तो एक नाइट्रोजन है जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न नहीं है, इस बढ़ने से अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। सो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट स्टेज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज क्या है? तो लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज क्लोरीनेशन। Okay, this is chlorination. It is sterilization, evaporation, chlorination and aeration. तो उसमें आपका chlorination जो है लास्ट स्टेज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द गैस एसोसिएटेड विथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इफेक्ट में कौन सा गैस एसोसिएटेड है, या ये है? तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये नहीं है, डिजॉल्विंग ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, रेन वाटर नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बहुत ज्यादा सॉल्ट होने के कारण हम उसको नहीं पी पाते। ओके, व्हिच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक वेस्ट? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है? देखिए ये पेपर ऑर्गेनिक वेस्ट है, कॉटन क्लॉथ्स ऑर्गेनिक वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स ये ऑर्गेनिक। डीडीटी इज नॉट ए ऑर्गेनिक वेस्ट। डीडीटी ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है। ओके, तो सीएनजी इज ए पॉल्यूटेड फ्यूल, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल और हार्मफुल फ्यूल और नन। सीएनजी। ओके, सीएनजी इज ए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए सीएनजी में कन्वर्शन का बात होता है। तो इट इज ए गैस। ओके, सो सीएनजी इज ए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सा है? दिस इज हमारे कंट्री, उसमें नाम है, क्या बोल सकते हैं? तो इट इज गंगा। ओके, ऑप्शन में है यमुना, कावेरी, चिनाब एंड गंगा। इट इज गंगा। ओके, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर टू मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर में कुछ हार्मफुल गैस है जिसकी वजह से ये कंज्यूम करने लायक नहीं है, दैट इज देन वी कॉल इट वाटर पोल्यूशन। ओके, trees help in reducing the pollution of our environment. Lakhs of trees are planted by people in the month of July every year. The occasion is called, क्या बोलते हैं? जुलाई मंथ में बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, वन उत्सव, प्लांटेशन मंथ और वाइल्ड लाइफ वीक। इट इज वन उत्सव, वन उत्सव। ओके, एयर पोल्यूशन causes global warming, respiratory diseases, soil erosion, none of the these.
एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, बट मेन है रेस्पिरेटरी डिजीज। ओके, रेस्पिरेटरी डिजीज एयर पोल्यूशन के कॉज से होता है। आप सांस का बहुत सारा बीमारी आपका हो सकता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन से। उसका आगे का रूप है ग्लोबल वार्मिंग, वो भी एक उसका आउटकम है। ओके, द ताजमहल इज बीइंग इफेक्टेड ड्यू टू noise pollution, air pollution, water pollution, which is obviously air pollution. Okay, heat is reflected from the earth's surface and trapped in the atmosphere. Which phenomena is being referred to? Heat is reflected from the earth's surface and trapped in the atmosphere. Which phenomena is being referred to? इसको क्या phenomena बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, greenhouse gas is nitrogen, oxygen, methane, carbon dioxide. It is carbon dioxide. Already we have discussed. Okay. Next, which of the following does not cause air pollution? Which of the following does not cause air pollution? Increasing forest reserves, ये air pollution नहीं करता है। Using pesticide in farms, developing housing estate, क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन। सो इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व की वजह से, अगर आप फॉरेस्ट का मतलब पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे तो फिर आपका उसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता, हालांकि कम होता है, वो कंज्यूम करता है उसको, तो उससे कम होता है, बढ़ता नहीं है। बाकी सब चीज़ों से आपका बढ़ता है, पेस्टिसाइड, आपका जो हाउसिंग एस्टेट का बढ़ना, ये सब पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, द फेनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर। द फेनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू व्हाट? इसमें से किसके वजह से, मतलब फेनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू soot particles, CFCs, acid rains, fog. It is acid rain. Okay, it is acid rain. Which one is a common source of drinking water? Spring water, ocean water, sea water, river and lake. River and lake is a common source of drinking water. ज़्यादातर हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर लेक और रिवर से ही आता है. ओके, द वाटर दैट इज प्यूरिफाइड and fit for drinking is called potable water. Potable, okay, potable water. Potable, pure, hard, saline, it is potable water. Next, finer hair inside the nose. जो नोज के अंदर फाइनर हेयर होता है, ये क्या करता है? ये फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स. ये डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है. क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है. It is option C is the right answer. Okay, prevent the carbon dioxide. Carbon dioxide को नहीं रोक सकता वो. Prevent the water vapor, इसको भी नहीं रोक सकता. Filter the microbes, उसको भी नहीं रोक सकता. तो filter the dust को ही रोकता है. The substance that pollute the natural substance. The substance that pollute the natural substance is called pollutant. Pollutant बोला जाता है. ना fertilizer ना reactant ना magnifier, it is pollutant. Okay, option C. How are monuments of marble destroyed? Monument of marble कैसे destroy होता है? By sulfur dioxide pollution. Sulfur dioxide उसके साथ reaction करता है, उसी की वजह से आपका ये pollute होता है, destroy होता है. तो by sulfur dioxide pollution, it is the option A, right? नेक्स्ट चलते हैं. Which of these is a major air pollutant city like Delhi and Kolkata? Which of these is the major air pollutant in cities like Delhi and Calcutta? दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े सिटीज को पोल्यूटेंट करने में कौन सा इसमें सबसे ज्यादा है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. तो कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर and oxides of nitrogen. It is suspended particulate matter. Okay, बहुत जो बारीक particulates है वो उसके वजह से आपका ज़्यादा pollution होता है. Okay, how are lead particles released into the air? How are lead particles released into the air?
तो लेड पार्टिकल्स कैसे रिलीज होता है? बाय बर्निंग पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में जो पेट्रोल बर्न होता है उससे लेड पार्टिकल्स जनरेट होता है, लीड। ओके, बाय बर्निंग कोल, बाय बर्निंग पेट्रोल, बाय बर्निंग बायोगैस, बाय बर्निंग एलपीजी, इट इज बाय बर्निंग पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैड इफेक्ट्स does the ozone layer in our atmosphere protect us? From which of the following bad effects does the ozone layer in our atmosphere protect us? ओजोन लेयर हमको कौन सा बैड इफेक्ट से बचाता है? इट इज सन्स अल्ट्रावायलेट रे। सन का जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उससे ओजोन लेयर बताता है, उसको फिल्टर कर लेता है, उससे बचाता है। सो ओजोन लेयर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर प्रोटेक्शन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन वेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रेज और ऑल। इट इज ऑल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सब जगह यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एंड स्प्रे वगैरह में। तो इट इज ऑल। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारा इंपॉर्टेंट पढ़ाई का मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा धीरे धीरे करके। बहुत सारा ऑलरेडी है और आगे आपको और मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।